हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वह रक्त परिवहन जो केशिका से शुरू होकर केशिका में ही खत्म होता है। विकल्प है यकृत परिवहन, विकल्प बी हृदय परिवहन, विकल्प सी निवाहिका परिवहन, विकल्प डी कोई नहीं। इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रश्न के अंतर्गत यहाँ पर हमें जो मुख्य अवधारणा प्राप्त होती है वह यहाँ पर है रक्त परिवहन तंत्र। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सामान्य रूप से हृदय के द्वारा यहाँ पर जो है संपूर्ण शरीर में जो है रक्त को पंप किया जाता है और ये जो क्रिया संपन्न होती है वो रक्त परिवहन तंत्र के अंतर्गत यहाँ पर जो है संपन्न होती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो रक्त परिवहन तंत्र होता है इसके अंतर्गत शरीर के विभिन्न अंग कार्य करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कहेंगे कि मुख्य रूप से हृदय कार्य करता है। हृदय से जो रक्त होता है वो धमनी व शिराओं में प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ पर धमनियां होती है जिनमें शुद्ध रक्त होता है, शिराएं होती है जिनमें अशुद्ध रक्त होता है, तथा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो धमनियां होती है वो आगे चल करके और छोटे खंडों में विभाजित हो जाती है जिन्हें हम यहाँ पर धमनिका के नाम से जानते हैं। और जो शिराएं होती है वो छोटे खंडों में विभाजित हो जाती है जिसे हम यहाँ पर शिरिकाओं के नाम से जानते हैं। और इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये धमनिकाएं वो शिरिकाएं और छोटे खंडों में विभाजित हो जाती है। वो नलिकाएं, सबसे छोटी जो नलिकाएं बनाती है उन्हें हम यहाँ पर केशिका के नाम से जानते हैं। तो केशिकाएं जो होती है शरीर की सबसे छोटी नलिकाएं होती हैं। अब अगर हम बात करें कि केशिका से शुरू होकर सामान्य रूप से अगर यहाँ पर जो है परिवहन केशिकाओं तक जा रहा है, यानी कि केशिका से शुरू होकर केशिका में ही परिवहन अगर संपन्न हो रहा है, तो इस प्रकार के विशिष्ट परिवहन को हम यहाँ पर जो है निवाहिका परिवहन के नाम से जानते हैं। हम सामान्य रूप से यहाँ पर कह सकते हैं कि शरीर के अंतर्गत एक परिवहन तंत्र चलता है जिसे हम यहाँ पर जो है निवाहिका परिवहन कहते हैं। और ये जो निवाहिका परिवहन होता है जिसे हम यहाँ पर पोर्टल सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो निवाहिका परिवहन जो होता है वो यहाँ पर जो है केशिका से प्रारंभ होता है तथा केशिकाओं पर ही यहाँ पर खत्म होता है। तो केशिका से प्रारंभ होकर केशिकाओं पर चलने वाला जो परिवहन तंत्र होता है वो निवाहिका परिवहन होता है। ये विभिन्न प्रकार का होता है। जैसे कि अगर यकृत के अंतर्गत चलता है तो उसे हम यहाँ पर यकृत निवाहिका परिवहन तंत्र के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर यकृत निवाहिका परिवहन चलता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम बात करें वृक्क की तो उसके अंतर्गत यहाँ पर चलता होगा तो उसे हम यहाँ पर वृक्क निवाहिका परिवहन तंत्र के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त शरीर के विभिन्न अंग जो होते हैं उसमें भी ये परिवहन तंत्र संपन्न किया जाता है। तो हमारे अगर विकल्प यहाँ पर देखें तो हमें पहला विकल्प दिया है यकृत परिवहन, तो ये विकल्प हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। यकृत के अंतर्गत जो परिवहन तंत्र चलता है उसे हम यकृत निवाहिका परिवहन तंत्र के नाम से जानते हैं। यकृत परिवहन यहाँ पर नहीं होता है। हृदय परिवहन की अगर बात करें तो ये रक्त परिवहन तंत्र के अंतर्गत आता है, तो ये विकल्प भी गलत होगा। अगला है निर्वाहिका परिवहन, तो ये विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। और अगला है कोई नहीं, तो ये विकल्प भी गलत होगा। तो विकल्प सी हमारा इसका जवाब होगा। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।